Good morning, my dear student. Today we start a new chapter of class 9th of science. Chapter name is Matter in our surrounding. आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हम इसको पढ़ने चैप्टर फर्स्ट शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर फर्स्ट को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं, बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और पार्ट 2 में जितनी भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस है वो हम ये करेंगे। और आप लोग क्लास 8 से क्लास 9 में जा चुके हैं तो इसलिए ये चीज़ें अब आपको ऐसे थियरी लिखाई जाएगी, ये थियरी बताई जाएगी और फिर आपको थियरी को पढ़कर समझ करके फिर आपको खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वहाँ पे हम आपकी हेल्प करेंगे। आप क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं है बल्कि उसको समझना है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है, पहली टॉपिक है मैटर। पहली टॉपिक क्या है? मैटर। मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। बोलता है, क्या बोला जाता है कि मैटर इज द सब्सटेंस, मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइन पार्टिकल्स। दिया गया मैटर इज सब्सटेंस। मैटर एक ऐसे पदार्थ होते हैं विच हैव मास, जिनके पास क्या होता है? मास होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो एक जगह घेरती है, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई स्पेस कवर करता है, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, और जो मैटर्स होता है वह एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। यानी कि मैटर के बारे में ये बताया जा रहा है कि मैटर क्या होता है? जिसके पास मास होता है, जिसके पास ऑक्यूपाई स्पेस होता है, जो थोड़ा, जैसे हमने पेन रख दिया तो ये हमने पेन रखा तो पेन ने जगह कवर किया ना, पेन जगह कवर किया ना कि ऑक्यूपाई स्पेस। हम एक माटी की धूल, एक मिट्टी का एक छोटा सा धूल भी हम इस पेज पर रखेंगे तो वो भी थोड़ी सी जगह कवर करेगा ना, वो ऑक्यूपाई स्पेस कवर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द मैटर। वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, अर्थात मैटर किससे मिलकर के बना होता है? टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। हम उन पार्टिकलों के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो अभी हम मैटर के बारे में पढ़ लिया, मैटर क्या होता है। एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल, नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर, etc. एक्सेट्रा। नोटबुक है, इसका अपना मास है। हाँ, एक बात मास के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये जो मास है, मास का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। मास को हम लोग किसे काउंट, मतलब मास क्या होता है? नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वही उसका क्या होता है? मास होता है। लेकिन हम मास को किससे नापते हैं? केजी से नापते, किलोग्राम से नापते, केजी से नापा जाता है। और ये जो मास है, ये हर जगह सेम रहता है, चाहे आप पृथ्वी पर हो और चाहे चंद्रमा पर जाए। चंद्रमा पर जाएंगे तब भी मास, यदि आपका यहाँ पे मास मान लीजिए किसी वस्तु का 2 kg है तो चंद्रमा पर भी जाने पर 2 kg रहेगा। लेकिन यदि आप जो भार होता है, वेट होता है, वो बदलता है। वेट बदलता है लेकिन मास कभी भी नहीं बदलता है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में हम पढ़ते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, दे अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स है, इसके बारे में हम पहले बता दें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। पहले दिया गया है कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, अर्थात जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कंटिन्यू क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, उनके बीच में जगह होती, खाली जगह होती है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, आइए फिर अब हम उन्हीं को जो है विस्तार से पढ़ते हैं। पहले दिया गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल passes kinetic energy
पर जो पार्टिकल्स होता है उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक को पहले मैं इसको समझा कि हमने ये टॉपिक क्या लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, अर्थात जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आप एक ग्लास ले लिया, उस ग्लास में आपने पानी भर दिया, ठीक है, एक ग्लास ले लिया, ग्लास में क्या भर दिया, पानी भरा हुआ है, और आप एक ऊपर से इंक गिराई, मतलब थोड़ा सा कुछ समय के रुक जाइए, जब पानी एकदम शांत हो जाए, एकदम स्थिर हो जाए, रुक जाए, तो आप जब पानी एकदम शांत हो जाए तो आप उसमें एक स्याही की कुछ बूंद डालिए। तो जब आप स्याही की बूंद डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये स्याही जो है आप ऊपर डालें, लेकिन वो स्याही कुछ समय बाद पूरे पानी में घुल जाती है। ये इसलिए घुलती है क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो पानी के पार्टिकल्स मूव करने की वजह से जो इंक होता है वो पूरे पार्टिकल्स में घुल जाती है, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जैसे मान लीजिए आप किसी वाटर को गर्म कर दिया और फिर किसी चीज को उसमें घोल रहे हैं तो वो बहुत तेजी से घुलेगा। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप शुगर है और एक ठंडा वाटर है, एक गर्म वाटर है। आप शुगर को एक बार गर्म पानी में घोलिए, एक बार ठंडे पानी में घोलिए, तो आपको दिखेगा कि जो गर्म पानी है उसमें शुगर बहुत जल्दी घुलेगा, लेकिन ठंडे पानी में शुगर बहुत धीरे धीरे घुलेगा। क्यों घुलेगा? क्योंकि उस गर्म पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसमें उसके मूव करने के पार्टिकल्स मूव करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए उसमें पदार्थ क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। देखिए जो मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो मिनिमम इन सॉलिड में क्या होता है, मिनिमम होता है। जो सॉलिड में उनका मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो बहुत ही कम होता है, और मोर इन लिक्विड, लेकिन लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होता है पार्टिकल्स का मूव, और मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस में बहुत ही ज्यादा होता है। जस्ट लाइक द आप जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम एक गैस जैसा है। परफ्यूम को आपने थोड़ा सा किसी जगह पे आप एक रूम में के तो पूरा रूम जो है परफ्यूम से भर जाता है, उसकी सुगंध पूरी परफ्यूम में भर जाती। तो इसका मतलब ये है कि गैस का जो पार्टिकल्स है वो बहुत तेज से क्या करते हैं, मूव करते हैं। आगे की टॉपिक्स मैं अगले वीडियो में बना के दूंगा आप लोग को। थैंक्स।